अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका बारका वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन यब्तग़ी ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप मिलकर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बेशक मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक बेशक तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। बेशक ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुहर्रम का मुक़द्दस महीना हमारे और आपके दरमियान से बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रता जा रहा है। इस्लाम का ये बड़ा बाअज़मत और मुक़द्दस महीना और इस्लामी साल का सबसे पहला महीना, इसलिए बहुत से अहबाब मुहर्रम का चांद निकलते ही इस्लामी नए साल की मुबारकबादी भी पेश करते हैं। और मुबारकबादी पेश करने का मतलब होता है बरकत के लिए दुआ करना। क्या मतलब होता है? बरकत के लिए दुआ करना। दुआ करना। कोई भी काम आप करते हैं, खाना खा रहे होते हैं और आपने किसी को बुलाया तो सामने वाला बोलता है बारक अल्लाह, यानी अल्लाह
बरकत दे। जुमा की भी मुबारकबादी दी जाती है, ईद की भी मुबारकबादी दी जाती है। तवज्जो सुनो, ये लड़के बीच में बड़ी बातें कर रहे हैं। कोरोना वालों ने इतना मास्क बंटवाया मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, सोच रहे थे जाबा लगा देंगे तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी, मगर नहीं बंद हुई। तवज्जो कीजिए इधर। तो मुबारकबादी देने का मतलब होता है बरकत के लिए दुआ करना। जैसे ही नए साल की मुबारकबादी शुरू होती है तो एक टोला खड़ा हो जाता है, कहता है इस महीने में तो इमाम हुसैन की शहादत हुई, तो हम इस साल की मुबारकबादी कैसे दे सकते हैं। 72 नुफूसे कुदसिया का खून बहा इसमें, तो इसकी मुबारकबादी हम कैसे दे सकते हैं। ऐसे जुमले बोलने लगते हैं। आप तारीख उठा के देख लीजिए, साल के पूरे महीने में किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी महीने में इस्लाम के मानने वालों ने अजीम अजीम कुर्बानियां दी होंगी। कोई दिन खाली नहीं मिलेगा। तवज्जो है ना, कोई दिन खाली नहीं मिलेगा कि जिस दिन में अल्लाह के नेक बंदों ने कोई ऐसा काम ना किया हो कि जिसे तारीख में लिखा जाता हो और याद किया जाता हो। हर दिन मिलेगा, हर तारीख मिलेगी। समझ रहे हैं ना। बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं, कुछ लोग तो पोस्ट करना शुरू कर देते हैं कि आप लोग ये नए साल की मुबारकबादी क्यों देते हैं, इसमें तो खुशी के मौके पर मुबारकबादी दी जाती है। हमने कहा कि भाई आपको मुबारक का माना ही नहीं मालूम है, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। मुबारक का माना ही होता है बरकत, और उसकी दुआ की जाती है कि ये हमारा पूरा साल बाबरकत हो, उम्र में भी बरकत हो, रिज्क में भी बरकत हो, सेहत में भी बरकत हो, औलाद में भी बरकत हो, खानदान में भी बरकत हो, यानी जिंदगी के लम्हे लम्हे में अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल हो। अब अगर कोई नहीं चाहता है कि हम भाई बरकत नहीं लेंगे तो मत आप दुआ दीजिए। ये भी एक जायज काम है, कोई जरूरी नहीं है। कोई कर रहा है तो हम उसे नाजायज नहीं कह सकते हैं, और कोई नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती हम उस पर थोप भी नहीं सकते। बात समझ रहे हैं ना। जो चीजें हमारे लिए जायज रखी गई हैं, मैंने बारहा आप लोगों को समझाया, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारे लिए करना ना करना दोनों बराबर है। अगर करें तो ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। अब अगर कोई कर रहा है तो उस पर तानो तशनी नहीं, और कोई नहीं कर रहा है तो उस पर कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं। बात समझ में आ रही है। इस्लाम की तारीख पढ़िए आप, बड़ी कुर्बानियां दी गई। एक हदीस में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदअल इस्लाम गरीबा, ऐ लोगों, बड़े कर्रो फर के साथ आज आप जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरा इलाका आपका है, आपके इस्लाम पर, आपके इस्लामी कानून पर कोई ऑब्जेक्शन, कोई पाबंदी नहीं है कोई यहां पर कोई पाबंदी नहीं है। बड़ी आसानी के साथ आप सारे इस्लाम के कवानीन पर अमल कर सकते हैं, इस्लाम के अरकान को अदा कर सकते हैं। मगर इस इस्लाम ने वो दिन भी देखा है कि जब एक कलमा पढ़ने वाले के ऊपर लोग टूट पड़ते थे और सीना पे बैठ के मारा करते थे। एक कलमा पढ़ने वाले को जोर से बोलने की भी इजाजत नहीं होती थी। कुरान की तिलावत भी बुलंद आवाज से नहीं बंदा कर सकता था। लड़का मोबाइल बंद कर।
जितने लड़के हैं सब मोबाइल लिए हुए हैं। अल्लाह, ऐसा लगता है कि सारी कंपनियां ओप्पो की, पोपो की सब यही खुली हुई है। कहां से ये ले आते हैं मोबाइल भाई? हम लोग तो इसकी कदर ही नहीं जानते थे उस जमाने में। देशलाई के खोखा लेके वही से बात किया जाता है। ये सारी चीजें थी नहीं है। अब तो किसी की जेब खाली ही नहीं है। छोटे छोटे लड़के, अब्बा के जेब में छोटा वाला और लड़का के जेब में बड़ा वाला। दूर रहो भी इन सब चीजों से। ये चीजें तुम्हारे जिस्मानी एतबार से भी नुकसानदेह हैं, जहनी एतबार से भी नुकसानदेह हैं, इल्मी एतबार से भी नुकसानदेह हैं, तरबियती एतबार से भी नुकसानदेह हैं। हर लिहाज से इसमें तुम्हें 0 फायदा और 100% नुकसान है, ये समझ लो। कोई इतने बड़े लंबे बिजनेसमैन नहीं हो कि भाई यहीं से बैठ करके बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, या कोई एडवेंचर काम करने वाले हो, कोई ऐसा काम कि तारीख में लिखा जाने वाला हो। मोबाइल के जरिए भी कोई तुम ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे कौम का सर ऊंचा हो जाए, तो वो भी नहीं है। तवज्जो है? अरे तवज्जो है इधर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, बदअल इस्लाम गरीबा, इस्लाम बड़ी अजनबियत की पोजीशन में फैला। वसयऊद कमा बदा, और फिर अनकरीब इसी पोजीशन की तरफ पलट भी जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, तो नबी फरमाते हैं ऐ गरीबो, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो कि इस्लाम की शुरुआत भी तुम्हारे कदमों के जरिए और तुम्हारे हिमायत के जरिए, और इस्लाम जब फैल रहा था तो गरीबों ही ने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद में आखिरी दौर में गरीबों ही तक ये महदूद हो जाएगा। तो नबी फरमाते हैं गरीबों, अगर अल्लाह ने तुम्हें गुर्बत दी है तो अपने ऊपर फख्र करो कि दौलतों की वजह से तुम्हारे कदमों में गुमराहियत नहीं आई, वरना बड़ी बड़ी दौलतों वाले आज गुमराह होते चले जा रहे हैं। थोड़ी सी दौलत मिली है तो वो ना जाने क्या क्या बोलने लगे हैं इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, उलमा के ऊपर। मगर गरीबों पर अल्लाह का रहम क्या होता है कि जब वो बोलता है तो उलमा से पूछ कर बोलता है, जब वो चलता है तो उलमा से पूछ कर चलता है। ये गुर्बत गोया कि अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत नहीं दी है तो गोया कि खुदा की तरफ से तेरे लिए ये मौका दिया गया है कि ऐ मेरे बंदे, तू सही रास्ते पर चलने वाला है, गुमराहियत से बचा करके खुदा ने तुझे सीधे रास्ते। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि दीन इस्लाम ही सबसे बेहतरीन मजहब, और इसे दीन इस्लाम की पासदारी के लिए, इसी दीन इस्लाम को कुव्वत पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन मैदान करबला में चले। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं जंग सिफीन के लिए जा रहा था, तो एक मकाम पर जब मैं पहुंचा तो मैंने एक साहबी को, मैंने एक शख्स को रोका, मैंने कहा रुक जाओ। वो रुका, कहा क्या बात है, क्यों रोक लिया? कहा यहाँ की मिट्टी दिखाओ। मिट्टी देखी गई, कहा यही वो मिट्टी है जहां पर मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा। तुम्हें कैसे मालूम? कहा एक दिन मैं बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि नबी की आंखों से आंसू जारी है। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह, आपको किसने गुस्सा दिलाया है, आपको किसने तकलीफ पहुंचाई है, आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी है? तो नबी फरमाते हैं कि सुनो, अभी अभी जिब्रील आए थे और आने के बाद में हमसे उनसे कुछ बातें हुई हैं। फिर बताया कि तुम्हारे उम्मती, तुम्हारे नवासे इमाम हुसैन को एक दिन शहीद कर देंगे और वो मकाम मकामे करबला होगा। वहां की मिट्टी भी ला करके मुझे दिया है, ये मिट्टी मेरे सामने मौजूद है। मैं इसको देख करके और उस मंजर को सोच करके रो रहा हूँ कि वारे इस उम्मत के अफराद और इस उम्मत में पैदा होने वाले लोग जिस नबी का कलमा पढ़ा और जिस नबी के कलमा पढ़ने की वजह से
दौलतें, सरवतें, अजमतें, रिफातें, शौकतें मिली है, उसी नबी के नवासों को कल मैदान करबला में शहीद करेंगे ये लोग। दौलत के लिए, सियासत के लिए, शरबत के लिए मेरे आंखों से आंसू जारी है, इसलिए कि एक दिन मेरा चहीता नवासा मैदान करबला में शहीद किया जाए। हक है बेशक। मगर याद रखो मेरे अजीजों, आंसू निकले थे, मातम नहीं किया था। हक है वजह है, जी। आंसू निकले थे, मातम नहीं नहीं किया था, सीना नहीं कूटा था। और आंसू का निकलना ये हमारे आपके कब्जे में नहीं है क्या? कोई है मर्द जो रोक करके दिखा दे आंसू? नहीं। आपको कोई गम हो जाए, बड़ा सख्त गम, और आप रोकना भी चाहें तो आंसू नहीं रुकेंगे। कभी कभी खुशी भी होती है तो आंसू निकलने लगता है, कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रुक सकते। नहीं रुक सकता। नबी की आंख से आंसू निकल रहे हैं। दुनिया को ये दर्स दिया जा रहा है, ये तालीम दी जा रही है कि अगर मेरे नवासे की याद में आंख से आंसू निकले तो ये मेरे तरीके पर अमल है। हक है। और अगर तुमने मातम किया, गला फाड़ा, सीना कूटा, चेहरा नोचा, पेशानी पर ब्लेड लगाया, छुरी चलाई, तो ये मेरा तरीका नहीं है। नबी ने फरमाया कि सुनो, जो शख्स बाल नोचे और चेहरे पर थप्पड़ मारे, फलैसा मिन्नी, वो हमारे तरीके पर नहीं है, वो हमारे तरीके पर नहीं है। आंसू का निकलना ये पैगाम देता है कि अगर याद आती है तो आंसू निकल जाए, मगर वावेला ना मचे। तवज्जो है ना, मेरी बात सुन रहे हैं ना? इमाम हुसैन की याद में कौन सा ऐसा सीना है कि जो सीना मोहब्बत हुसैन से खाली मिलेगा? हर सीने में मोहब्बत हुसैन कायम है और होना भी चाहिए। एक हदीस में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लाख नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, मगर कल तुम मैदान महशर में जब खुदा की बारगाह में हाजिरी दोगे, याद रखो अगर मेरे अहले बैत के ताल्लुक से तुम्हारे उस सीने में बुग़्ज़ है तो तुम जन्नत नहीं जा सकते हो, जहन्नम तुम्हारा ठिकाना। आए है बेशक। हक है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अहले बैत से मोहब्बत होगी तो नबी से मोहब्बत होगी, और नबी से मोहब्बत होगी तो इस्लाम से मोहब्बत होगी, इस्लाम से मोहब्बत होगी तो खुदा से मोहब्बत होगी, और खुदा से मोहब्बत होगी तो बंदा खुदा के हुक्म पर अमल करे। हक है बेशक। माशाअल्लाह। समझ में आ रही बात? जी समझ में आ रही ना? इसलिए मेरे अजीज, इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम हुसैन आगे बढ़े, मैदान करबला में पहुंचे। आज हम और आप उनकी यादें मना रहे हैं। जानते हो इसके लिए बड़ी साजिशें की गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में सन 6 हिजरी में इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए अपने आदमियों को बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ भेजा। तवज्जो कीजिए, इधर तवज्जो है, आखिर तक तवज्जो है। कहां भेजा? कहां भेजा? बादशाहों के यहाँ खत भेजा। किस लिए भेजा? ऐ तख्त पर बैठने वालों, अगर चाहते हो कि जैसे यहां पर नेमतों में जिंदगी गुजार रहे हो, अगर वहां भी चाहते हो कि नेमतों में जिंदगी गुजरे, तो मैं जो इस्लाम लेकर के आया हूं, इस्लाम कबूल कर लो। क्योंकि ये दीन इस्लाम एक मुल्क के लिए, ये खित्ते के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। आपने बहुत से बादशाहों के यहाँ खतूत भेजे। इधर तवज्जो है, बहुत बतियात हो मेरे भैया। पंखा सामने लगाए हो, बात चल रही है, पहले हमें सुन लीजिए। तवज्जो है? हाँ, फिर बाद में जाकर के कहीं समझ में आएगा। तो हुआ क्या कि एक दिन लोगों ने देखा कि एक चौराहे पर एक गधा खड़ा है और हंस रहा है। तो लोगों ने पूछा कि ये गधा हंस काहे रहा है? काहे को हंस रहा है ये? तो बताया कि परसों नरसों एक जगह बात चल रही थी, आज उसे समझ में आई है तो इसलिए हंस रहा है।
तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद में आप वहाँ सोचें और बैठ करके आप हूँ हाँ करें, तो लोग फैसला करने लगे कि वही में से उसी में से तो नहीं है कि आज इसे समझ में आया है। तो यही समझ लीजिए, उसमें मत जाइए कि 4 दिन के बाद फिर समझ में आए। हजरत अबू सुफियान का नाम आपने सुना होगा, तारीख करबला से जुड़े हुए ये रिश्ते नाते हैं। हजरत अबू सुफियान, यजीद का नाम तो हर कोई जानता है ना जी। तो यजीद के दादा का नाम, यजीद के दादा का नाम अपनी जबान में बाबा कहते हैं, बाबा का नाम क्या था? हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला। यजीद के बाप हजरत अमीर मुआविया और उनके वालिद ग्रामी हजरत अबू सुफियान। वो अबू सुफियान जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। वजह है, तो इस रिश्ते की वजह से यजीद बेटा है, मुआविया बाप है और अबू सुफियान क्या है? बाबा है। ये कुछ लोग वहां तक पहुंच करके गालियां देते हैं माज़अल्लाह, यजीद की वजह से, बाप को भी दादा को भी। मतलब मैंने कल बताया था शायद कि ये लोग आजकल के खानदान की तरह समझ रहे हैं, जैसे कि अपना बेटा अगर हो गया, उससे लड़ाई हो गई तो बाप को भी गाली दी जाती है, दादा को भी गाली दी जाती है। याद रखो वो सहाबी थे और सहाबियों ने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरे नबी ने फरमाया अल इस्लाम यहदुरु मा क़ब्लहु। ऐ मेरे अजीज सहाबा, तुमने इससे पहले जो कुछ किया वो कर चुके, कलमा पढ़ लेने के बाद में अल्लाह ने तुम्हारी उन सब खताओं को मिटा दिया है। हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई जुरात नहीं कर सकता है कि उनके उस गुज़िश्ता कामों की वजह से उनको गालियां दे, या उनके आने वाली नस्लों की वजह से जो गलत कर चुके हैं उनकी वजह से उनको कोई गालियां दे। ये हजरत सुफियान, तवज्जो है, अरे तवज्जो है इधर जी। है थे अबू सुफियान जब मुसलमान नहीं हुए थे, बड़े कट्टर थे, मुसलमानों से बहुत लड़ाइयां करते थे, मारपीट में बड़े आगे। मगर जब मक्का को कब्जे में किया तो उससे पहले एक तारीख में रिवायत में आता है कि रात में मुसलमान हुए, और एक रिवायत में आता है कि जब नबी सुबह मक्का को तशरीफ लाए तो उस वक्त मुसलमान हुए। जानते हो मेरे नबी ने एजाज क्या बख्शा हजरत अबू सुफियान को? जब मक्का तशरीफ लाए तो कुछ सहाबा ऐलान कर रहे थे कि ऐ काफिरो अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज खूब खून बहा जाएगा। तुमने हमको बहुत मारा है, तुमने हजरत बिलाल को सताया, तुमने हजरत अबू बसीर अबू जंदल को सताया, तुमने जगह जगह न जाने कितने सहाबा को सताया है, अबू ज़र ग़िफ़ारी के सीना पर चढ़ करके तुमने मारा है, तुमने बिलाल को चिलचिलाती धूप में लटा करके मारा है। आज मुसलमान कब्जा पा चुके हैं मक्का पर, आज एक एक से बदला लिया जाएगा। जब नबी ने ये आवाज सुनी है तो नबी ने कहा ऐ मेरे सहाबी, आज ये कहने की जरूरत नहीं है, आज ये ऐलान न करो, ये लोग डरे हुए हैं, सामे हुए हैं, मैं लोगों के लिए गजब ने बन करके नहीं आया, लोगों के लिए रहमत बन करके आया हूँ। आज ऐलान कर दो अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं है बल्कि आज रहमत का दिन है, आज हर एक को बख्शा जाएगा। हजरत अब्बास खड़े हुए, या रसूलल्लाह, ये अबू सुफियान है, ये बड़े फक्र और मुबाहात वाले हैं, ये चाहते हैं इनको भी कोई आजाद बख्शा जाए। नबी ने कहा जो काबा में चला जाए उसे भी बख्श दिया जाएगा, जो अबू सुफियान के घर में जाकर के पनाह ले ले उसे भी छोड़ दिया। है बेशक हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे अजीज, मेरे नबी वो एजाज बख्श रहे हैं अबू सुफियान को, और आज कुछ यजीद की वजह से नबी का कलमा पढ़ने वाले माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया हजरत अबू सुफियान को गालियां देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपने ईमान को, अपने अमाल को बर्बाद कर रहे हैं। जानते हो जब मेरे नबी ने अपने सहाबा के जरिए खत भेजा तो हजरत दिहया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा, कहां पर? रूम के बादशाह के पास, बुसरा। कहा भेजा, ले जाओ खत। खत लेकर के जब ये पहुंचे, वहां के गवर्नर हारिस को ये खत दिया तो उस वक्त रूम का बादशाह बैतुल मुकद्दस गया हुआ था, वहां वो खत भिजवाया गया। जब खत वहां पहुंचा तो रूम के बादशाह ने कहा कि देखो, मक्का में
कुरैश कबीला के कुछ लोग हैं और वहां के अरब बिजनेसमैन कुछ लोग हैं, ढूंढो यहाँ बैतुल मुकद्दस यरूशलेम में कोई आया है तो उसे बुला करके मेरे दरबार में पेश किया जाए। तवज्जो, हजरत अबू सुफियान की बात मैं बता रहा हूं। जी। बादशाह ने जब ये ऐलान किया, लोगों ने ढूंढा तो मक्का के कुछ लोग मिल गए जिसमें हजरत सुफियान भी थे। तवज्जो है जी। बादशाह ने बुलवाने के बाद में पूरे दरबारियों को जमा किया और हजरत अबू सुफियान भी उसमें थे। आपने फरमाया कि इनमें से कौन आदमी है जो मक्का में मोहम्मद नाम के शख्स के रिश्तेदार और खानदान में सबसे ज्यादा करीब है। तो हजरत अबू सुफियान खड़े हुए कहा, मैं ही सबसे ज्यादा करीब हूं। बादशाह ने दरवाजा बंद करवा दिया। सब दरबारी, वजीर, बड़े बड़े सब मनसब वाले खड़े हैं। बादशाह ने कहा कि इन सब लोगों को पीछे कर दो, अबू सुफियान को आगे करो। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। और लोगों को कह दिया कि ये अबू सुफियान अगर कोई झूठ बोले तो पीछे से तुम लोग इसका जवाब देना। बादशाह के दरबार में मेरे नबी का कलमा वहां भी गूंज रहा है। तवज्जो है, वहां भी कलमा गूंज रहा है। कहा, जहां बादशाह अपना तख्त बिछाता है। खड़ा किया। बादशाह रूम ने सवाल किया, ये बताओ कि जो शख्स ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उसका खानदान कैसा है? अबू सुफियान ने कहा, खानदान तो बड़ा शरीफ है। कहा, अच्छा ये बताओ, जिसने नबूवत का दावा किया है उसके खानदान में इससे पहले कोई नबी हुआ है कि नहीं हुआ है? कहा, कोई नबी नहीं हुआ। कहा, अच्छा ये बताओ, उसके खानदान में इससे पहले कोई बादशाह हुआ कि नहीं हुआ? कहा, कोई बादशाह नहीं हुआ। कहा, अच्छा अब ये बताओ कि उसके दीन पर अमल करने वाले, उसका कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल करने वाले लोग, ये कमजोर लोग हैं कि मालदार लोग हैं? अबू सुफियान ने कहा, कमजोर लोग हैं, मालदार लोग नहीं हैं। वो तो अपनी दौलत के नशे में चूर हैं, कमजोर लोग। फिर सवाल किया, ये बताओ, ये कमजोर लोग हैं तो इस्लाम कबूल कर लेने के बाद में कोई उनके दीन को नापसंद करके वापस दूसरे दीन में फिर आता है कि नहीं आता है? कहा, नहीं, कोई नहीं आता है। ये तादाद तो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। तवज्जो है, ये तादाद दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद में लोग दिन ब दिन और बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, इन्होंने जब नबूवत का दावा किया तो नबूवत के दावा करने से पहले तुम इनको कैसे पाते थे? कहा, हम इनको बड़ा सच्चा पाते थे। कहा, अच्छा ये बताओ कि ये जब तुमसे कोई वादा करते हैं तो इन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तो है अबू सुफियान कहते हैं, मैं चाह तो रहा था कि मैं कोई झूठ बोल दूं, मगर कोई मौका ना मिला। पीछे बहुत से लोग खड़े थे, कोई ना कोई बोल देता तो बादशाह गर्दन मार देता। बड़ी आरज़ू थी, क्योंकि इस्लाम से मुसलमानों से बड़ी दुश्मनी थी। चाहता था कि झूठ मिला दूं, मगर